यस दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची कथा लेकर आ गई हूँ। जो कथा एक बहुत ही धनवान व्यक्ति धनपाल के नाम का कथा है। और दोस्तों ये सच्ची कथा है। आज भी उनके हाथों से नहीं, उनके धन से बनवाया गया मंदिर स्थित है और उस मंदिर के आंगन में आज भी उनका प्रतिमा विराजमान है। तो दोस्तों ये होते हैं बहुत ही धनी व्यक्ति धनपाल, जिनका महल का क्या कहना, महलों का तारीफ क्या करना। उनके महल इतने बड़े होते हैं और सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए उनके महल होते हैं। तो दोस्तों उनकी ही ये कथा है और उनकी ये शिव चर्चा का ये कथा है दोस्तों। और इस कथा को सुनने मात्र से होते हैं आपके सारे पाप नाश और पुण्य की प्राप्ति। तो दोस्तों कथा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी एक बार शिव जी का जयकारा लगाने का। तो बोलिए शिव पार्वती की जय, बोलिए कार्तिकेय गणेश की जय। तो दोस्तों चलिए कथा शुरू करते हैं। तो वो जो महान व्यक्ति का नाम धनपाल बहुत ही धनवान थे। उनके पास इतना धन था कि वो अपने धन पूरे दुनिया को दे तो भी उनके पास धन की कमी न हो, इतना धनवान थे। तो दोस्तों उनकी थी दो पुत्रियां, एक थी सरला और दूसरी पुत्री का नाम था तारा। जो सरला पुत्री थी वो बहुत ही नम्रता से भरपूर थी और वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी और वो शिव जी की भक्त थी, शिव जी में आस्था रखती थी। और उनका रोज का दिनचर्या था सुबह उठना और शिव जी की पूजा करना। तो जैसे कि दोस्तों जो धनपाल नाम के व्यक्ति थे, जो धनपाल थे, उनके पास बहुत बड़ा व्यापार था। विदेशों से वो बहुत सारे माल पानी के जहाज से मंगाते थे अपने देश को और अपने देश में उसको बहुत भारी कीमत में बेचते थे और इस तरह उनका कारोबार चलता था। और वो अपने पैसे को दूसरों को मदद भी बहुत करते थे, जैसे कि व्यापार को देते थे और उनसे भी वो जैसे इंटरेस्ट आज के डेट में बोलते हैं और उनसे इंटरेस्ट लेकर वो कमाई करते थे। तो दोस्तों इस तरह उनके पास बहुत ही धन था। और जैसे कि मैंने बताया दो पुत्री थी, जैसे कि जो सरला थी वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी और उनका रोज का दिनचर्या था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और साफ सुथरा वस्त्र धारण करना और शिव जी के चर्चा में लीन हो जाना, उनका कथा सुनना, कथा कहना, उनका भजन करना, उनका मंत्रोच्चारण करना और धूप दीप से उनका आरती करना, भोग लगाना और प्रसाद को पहले पूरे महल में बांट के फिर खुद ग्रहण करना। तो दोस्तों वो उनका दिन भर रोज का दिनचर्या था ये। और उसी जगह दूसरी तरफ उनकी जो बहन थी तारा, ठीक उसके विपरीत थी। वो बिल्कुल ही कड़क स्वभाव की थी, गुस्सैल थी और उनकी आदत ही थी अपने पिता के धन से वो इतनी घमंडी थी कि वो एक पल भी किसी को अपने सामने टिकने नहीं देती थी। और उनका रोज का दिनचर्या सुनेंगे आप। उनका रोज का दिनचर्या था सुबह उठना, सजना संवरना, शीशे में मुंह देखना और रोज नए नए जेवर लेना, जेवरात पहनना, नए नए कपड़े रोज लेना। इस तरह का किसका स्वभाव था? तारा का स्वभाव था। तो दोस्तों इस तरह से दिन चलता गया और एक दिन ऐसा समय आया, दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, शादी करने वाली हो जाती हैं और उनके पिताजी वर ढूंढने निकलते हैं और उनको वर मिल भी जाता है। तो सरला जैसी थी वैसा ही उनको ससुराल भी मिला और उसके ससुराल वाले भी बहुत धनवान थे और वो लोग भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और जैसे सरला का स्वभाव था वैसे ही उसका हस्बैंड का भी, पति का भी स्वभाव था। यस, वर का नाम था प्रकाश। उनका भी रोज का ही शिव भक्त में लीन रहना, फिर उसके बाद सुबह के शिव भक्त में लीन होकर शिव जी का मंत्र जाप करना, पूजा अर्चना करना, धूप करना और भोग लगाना, यही उनका रोज का दिनचर्या था। और ये दिनचर्या से निपट के फिर अपने व्यापार में व्यस्त हो जाना। तो इस तरह से समय चलता गया। फिर बारी आती है तारा की शादी की। तो तारा के लिए जब उसके पिताजी वर ढूंढने जाते हैं तो तारा के लिए भी वर मिलता है। तो तारा को भी कैसा वर मिलता है? ठीक वैसा ही जैसा तारा का स्वभाव रहता है। तारा का स्वभाव जैसा रहता है, पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त नहीं रहना, उसको पूजा पाठ में विश्वास नहीं बिल्कुल, और
गरीब को तिरछी नज़र से देखना, जिनके पास धन नहीं है, थोड़ा गंदे पर्सन है तो गंदे व्यक्ति को तिरछी नज़र से देखना है, क्या है ये, क्या पहना है, लेकिन उनका हेल्प नहीं करना। बहुत कट्टर स्वभाव के उसके हस्बैंड भी थे। तो इस बात को तो उसके पिताजी को पता चला, लेकिन उसके पिताजी बोले कि अच्छी बात है, जैसा बेटी का स्वभाव है ऐसा पति का भी स्वभाव है, कोई बात नहीं। उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए तारा की शादी कर दिया। तारा के पति का नाम था मोहन। तारा के पति का नाम मोहन था। वो भी ससुराल गई, वो भी रहने लगी अपना। दोनों बहन अच्छे से जीवन बसर करने लगी अपने अपने ससुराल में। एक समय आया ऐसा कि इनके पिताजी का जो विदेश से जो भी माल व्यापार के थ्रू आ रहा था, वो माल अचानक समुद्र में सारा डूब गया। नाव पलटी और डूब गया, और माल डूब जाने के कारण उनके जो धनपाल जी थे उनको हुआ भारी नुकसान, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनको बिजनेस में घाटा होने लगा। माल नहीं आने की वजह से वो कारोबार करे कैसे। और फिर दूसरी तरफ जितने भी इन्होंने व्यापारी को, जितने भी इनसे लोग पैसे जो ले गए थे, उन्होंने पैसे मांगने पर भी वापस नहीं किया, और इनके पास आ गई भारी संकट। एक वक्त ऐसा आ गया धनपाल जी को, एक वक्त ऐसा आ गया कि उनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं रहे, और उनकी पत्नी सुमित्रा और धनपाल जी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या किया जाए। फिर उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि क्यों नहीं हम चल के दोनों पुत्रियों के यहाँ अपना जीवन बसर करें। तो फिर ये सोच के उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने पुत्रियों के पास चले जाते हैं, और ये सोचकर वो अपने पुत्रियों के महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो पहले वो जाते हैं सरला के यहाँ। सरला के यहाँ जाते हैं। सरला बाहर ही बगीचे में टहलती रहती है। सरला देखती है कि 2 व्यक्ति आया महल के गेट पे। सरला देख के अचंभवित होती है, जिनके कपड़े बहुत ही फटे चिटे होते हैं तन पे, और मैले कुचैले से कपड़े होते हैं। एक वक्त के लिए तो सरला ठगी सी रह जाती है, फिर गौर से देखती है उनका चेहरा, तो सरला को पहचान में आ जाता है कि अरे ये तो हमारे पिताजी हैं। और बहुत ही भावपूर्ण होकर, बहुत ही सम्मानपूर्वक अपने पिताजी का चरण छूती है, और भावपूर्वक होकर बोलती है। उनके आंखों में आंसू आ जाता है। सरला के बोलती है, पिताजी ये हाल कैसे आपका। फिर उनके पिताजी अपनी सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ, सारी अपनी व्यथा सुनाते हैं, और इस करके मेरा ये हाल हुआ। उसकी बेटी सरला, उनकी पुत्री सरला कहती, कोई बात नहीं पिताजी, चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास ही रहिए। मैं तो अपने को सौभाग्यवान मानूंगी कि आपको सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। यस दोस्तों, तो सरला अपने माता पिता को महल के अंदर लाती हैं, लेकिन उनके पिताजी अपने मन की बात सरला से कहते हैं कि बेटा मुझे एक बार तारा के पास भी जाना है इसी हाल में। और हालांकि सरला मना करती कि पिताजी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको तो तारा का स्वभाव पता है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसके पास ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहते कि नहीं, वो भी हमारी पुत्री है, हमें समझेगी। तो कहते ठीक है जाइए आप। तो उनके पिताजी चल देते हैं अपने छोटी पुत्री तारा के पास। तारा के पास पहुंचते हैं, महल के गेट पे जाते हैं, और वहाँ पे जो नौकर चाकर होते हैं उनसे वो कहते हैं कि आप कृपया आप महल के अंदर जाके मेरे बेटी से कहें कि उनके पिताजी मिलने आए हैं। तो नौकर जो होते हैं उनके रानी से जाके बोलते हैं कि बाहर एक व्यक्ति आया हुआ है, वो खुद को आपका पिताजी कह रहे हैं, आप उनको चलकर मिल लीजिए। उस समय तारा अपना बाल संवारती रहती है, बाहर देखती है, खिड़की से झाँक कर देखती है, तो देखती है कि एक व्यक्ति है जो फटा चिटा कपड़ा पहना है, उनका चेहरा भी देखती है, लेकिन तारा इग्नोर कर देती है और बोलती है नौकर से कि नहीं नहीं, वो हमारे पिताजी नहीं है, वो कोई गरीब फटा चिटा हाल में है, वो हमारे पिताजी ऐसे नहीं हैं। वो मिलने से इनकार कर देती है, और नौकर चाकर को बोलती है, वो नौकर चाकर को आदेश देती है कि जाओ उस आदमी को बोलो हमारे यहाँ से चले जाए, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है उनको देने के लिए, ना उनका स्वागत करने के लिए। तो इस तरह से जाकर नौकर भी उनके पिताजी को बोल देता है कि कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, आपकी बेटी यहाँ पे नहीं रहती, आपकी बेटी पहचानने से भी इनकार की है, आप यहाँ से चले जाइए। इस बात को लेकर उसके पिताजी को दिल में बहुत आघात होता है, ठेस पहुँचती है, और आँख में आंसू भरे पिताजी वहाँ से उल्टे पाँव लौट जाते हैं। लौट के आते हैं सरला के यहाँ। सरला के यहाँ आने के बाद सरला क्या करती है, अपने पिताजी को साफ सुथरा कपड़े पहनाकर भोजन लगाती है, भोजन परसती है, उसके पिताजी भोजन करते हैं। इधर सरला अपने माता पिता
को अच्छे पकवान भोजन कराती हैं। और उधर उधर तारा के इधर क्या होता है, एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है महल के गेट पे। वो भी भिक्षुक के रूप में रहता है, फटे चिटे कपड़े के रूप में रहता है और कहता है मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न दे दो खाने के लिए। लेकिन तारा भी उसे कट्टू शब्दों से झाड़ देती है और महल के बाहर जाने को इशारा कर देती है और कहती है कि मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से प्रस्थान करें, मेरे गेट पर से आप जाएं। दोस्तों, वो और कोई नहीं होता है, वो होते हैं अपने शिव जी होते हैं, शिव भगवान होते हैं। शिव जी वहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद शिव जी कुबेर जी को आज्ञा देते हैं कि आप जाओ और मोहन और तारा के महल में जितने भी धन हैं वो सारे धन को इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आओ। क्या था, कुबेर को आज्ञा का पालन करना था। कुबेर गया, महल के सारे धन को इकट्ठा करके और चले आते हैं शिव जी के पास। क्या होता है, सुबह को सरला जब शीशे के पास बैठकर नहा धोआकर शीशे के पास बैठकर अपना श्रृंगार करती हैं और जब जेवर का सिंदूक खोलती हैं तो उनको जेवर कोई भी नजर नहीं आता है। देखती कि अरे यहाँ से जेवर क्या हो गया। अब उसको देखकर और सब जगह नजर देखते, अरे और तो धन देख ले क्या हुआ। दूसरे सिंदूक खोलती है, उसमें भी सारा गायब रहता है। वो अपने पति को आवाज़ लगाती है, मोहन 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 दौड़ के आओ, देखो क्या हो गया। मोहन आता है, देखता है सिंदूक में, झांकता है, कुछ नहीं रहता है। मोहन का भी हाथ सर के ऊपर जाता है, कहता है अरे ये क्या हो गया। मोहन भी दौड़ा जाता है दूसरा सिंदूक देखने, हर महल के कमरों में देखने जाता है, अपना तिजोरी देखने जाता है। वहाँ का भी जितने भी हीरे जवाहरात रखे रहते हैं, जितने भी सोने के सिक्के चांदी के सिक्के रखते हैं, सारा गायब, वहाँ भी नहीं रहता है। क्या था, इन दोनों को तो सड़क पे आने वाली हाल हो गई। अब ऐसे धीरे धीरे गरीबी में हाल बीतता रहा। ऐसा वक्त आया, इनको भी धनपाल के जैसे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, 2 वक्त के अन्न खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या था, तारा बहुत बिलखती रोती, कहती क्या करे। मोहन भी बिलखता रोता, कहता क्या करे। एक दिन दोनों पति पत्नी ने मिलकर राय बनाया कि हम क्यों ना चले सरला दीदी के पास चले, वहाँ मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे माता पिता हैं, हमारे तकलीफ को ज़रूर सुनेंगे। ये लोग वहाँ जाते हैं। सरला तो विनम्र भाव की होती है, सरला एकदम सरल भाव की होती है। वो अपने बहन का बहुत स्वागत करती है और महल में बुलाती है, उनको संतावना देती है, कोई बात नहीं बहना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके उनको भोजन वगैरह कराती है। उस दिन से वहीं पे तारा रहने लगती है। एक दिन की बात है कि तारा कहीं जाती रहती है, देखती है कि हमारी बहन शिव जी के पूजा में लीन रहती है, उनके भक्ति में लीन रहती है और जीजाजी भी, पिताजी भी, सब, मम्मी भी, सभी लीन रहते हैं उनके भक्ति में। तो वो भी वहाँ बैठ जाती है ऐसे ही कथा सुनने। जब भी कथा होता है, दूर होता है, वो भी अपना टाइम थोड़ा देने लगती है। एक दिन की बात है कि वो कहीं जाती रहती हैं तारा, तो उनको रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ मिलती है, क्या था, तारा उसका चरण पकड़ के रोने लगती है और कहती है, बूढ़ी माँ मेरे ऊपर बहुत ही विपत पड़ी है, मुझे ऐसा वक्त है, मुझे अभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को, प्लीज़ मुझे कुछ तो रास्ता बताइए, आप बुजुर्ग हैं, कुछ तो राह दिखाइए ताकि मैं करूँ, चलूँ उस राह पे। मैं बहुत 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 दुखी हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो वो बूढ़ी माँ और कोई नहीं होती है, वो पार्वती माँ होती है। तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा आप शुरू से लेके अंत तक, अभी तक का आप सारी घटनाएं मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको जरूर मदद करूँगी। तारा अपनी सारी बातें बूढ़ी माँ से बताती हैं, लेकिन वो अपने कट्टर स्वभाव को बूढ़ी माँ को नहीं बताती। माता जी तो पार्वती होती है, उनको तो सब मालूम होता है। तो माता जी समझ जाती है। वो कहती है कि बेटा अभी भी कुछ आप छुपा रहे हो, आप सही सही बताओगे तभी मैं मदद कर पाऊंगी। तो फिर क्या था, तारा को सही सही बताना पड़ा। जब तारा ने सही सही बताया तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा जो आपके पास भिक्षुक के रूप में आए थे वो आम आदमी नहीं थे, आम भिक्षुक नहीं था, वो हमारे पति शिव थे। और फिर बताते हैं कि बेटा आज के बाद आप कसम खा लो कि पहले के जैसे जो कट्टरता आपका जो स्वभाव है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और जैसे आपकी बहन सरला पिता रहते हैं, माँ रहती है, उस तरह से आपको सत्य पथ पे चलना पड़ेगा और धन के घमंड कभी नहीं आपको करना पड़ेगा। जाओ, आपके घर के पीछे पीपल का पेड़ है,
उसके नीचे आप खोदना, वहाँ आपको ढेर सारे धन दबे मिलेंगे। ये सोच लो, ये धन आपको आपके भोग के लिए नहीं दे रही हूँ, बल्कि इसे गरीबों में बांटने के लिए, अपने हाथों से दान पुण्य करने के लिए दे रही हूँ। तो आपको ध्यान रहे, इस धन को व्यर्थ कभी न करना, और इस धन को पूजा पाठ में लगाना, भक्ति में लगाना, और गरीबों को हेल्प करने में, निर्धन को देने में, निर्वस्त्र को वस्त्र देने में, भूखे को खाना खिलाने में, प्यासे को पानी पिलाने में इस धन का यूज करना। बेटा, आज से कसम खा लो, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। वादा करती है तारा, ठीक है माँ, आज के बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी, प्लीज मेरा मदद करें। इतना कर वो वहां से चल देती है। जाने के बाद वो ये सारी बातें अपने पति को सारी बात तारा बताती है, और तारा और उसके पति महल के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे जाके खुदाई करते हैं। वास्तव में वहां बहुत सारे धन छुपे होते हैं। उस धन को दोनों पति पत्नी लेकर आते हैं और महल में सुरक्षित जगह पे रखते हैं। और उस दिन से ये दोनों शिव के भक्ति में लीन हो जाते हैं। रोज सवेरे उठना, स्नान करना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, जैसे सरला करती थी, उनके माता पिता करते थे, वैसे ये भी करने लग जाती हैं। और एक दिन इनके मन में विचार आता है कि मैंने दीदी को देखा है शिव जी का चर्चा कराते हुए, शिव गुरु को बुलाते हुए, क्यों नहीं हम लोग भी महल में एक शिव चर्चा का भव्य आयोजन करें। और ये बात आता है मन में। दोनों पति पत्नी जाते हैं, अपने सरला के पास जाते हैं और उनसे करते कि दीदी, आपके जैसे मुझे भी शिव चर्चा करने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि अपने महल में शिव चर्चा का भव्य आयोजन करूँ, रखूँ। उनकी बहन तैयार हो जाती है। बहना, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं किया जाए। और सब कोई उनको हेल्प करते हैं, उनके पति भी, माता पिता भी सब हेल्प करते हैं। और सरला तारा के यहाँ बहुत बड़ा शिव चर्चा का भव्य आयोजन किया जाता है। शिव जी का मूर्ति उनके महल के एक रूम में स्थापित किया जाता है और उनको बहुत ही भव्य दृश्य से सजाया जाता है और फूलों से सजाया जाता है। उसके बाद अपने इलाका के जितने भी गरीब, धनवान, छोटे बड़े होते, सबको आमंत्रित करती है शिव चर्चा में आने के लिए। और सभी व्यक्ति शिव चर्चा में आते हैं और शिव चर्चा की कथा शुरू होता है। शिव चर्चा की कथा शुरू होता है तो उसमें जो हमारे शिव गुरु आए रहते हैं वो शिव चर्चा कथा शुरू करते हैं। वो शिव चर्चा कथा शुरू करते हैं कि एक राजा होता है, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का तो होता है। एक राजा होता है जो बहुत ही कट्टर स्वभाव का होता है और उसके पास धन बहुत होता है। तो एक बार की बात है कि वो राजा का धन धीरे धीरे, जैसे कि उसके कट्टरता के वजह से, जैसे किसी को दान पुण्य करना नहीं, केवल अपने घमंड में रहना, गरीबों को तिरछी नजर से देखना, ठीक ऐसा मान लीजिए जैसे कि तारा स्वभाव की होती है। तारा का पति मोहन होता है, वैसे ही स्वभाव का वो राजा रहता है। तो उनका भी धन एक दिन धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। और तो एक बार की बात है कि वो राजा कहीं से गुजरते रहते हैं तो रास्ता में शिव चर्चा होती रहती है। तो राजा वहाँ पे बैठ के 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पे बैठ के ठंडा होकर शिव चर्चा सुनते हैं। शिव चर्चा सुनने के बाद उनके भी दिमाग में ये बात आती है। शिव चर्चा में ऐसा बताया गया रहता है कि जो शिव चर्चा करने से हमें क्या क्या मिलते हैं। दोस्तों, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, शिव चर्चा एक बार करके देखिए, शिव जी का भक्त बन के देखिए, आपके साथ अच्छा निश्चय ही होगा। तो फिर वो जब शिव चर्चा सुन के आते हैं तो उनके मन में ऐसा लगता है कि शायद हमसे भी कोई बड़ी भूल हुई है, क्यों नहीं हम भी शिव गुरु के बताए रास्ते पर चले तो हम पे ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार है। और ठीक राजा आते हैं अपने महल में और फिर उस दिन से थोड़ा शिव भक्ति में अपने मन को रमाने लगते हैं और धीरे धीरे करते करते उनके पास धन भी व्यवस्थित होने लगता है और शिव चर्चा कराते हैं। ठीक जैसे सरला और उसके हस्बैंड का स्वभाव था, वैसे वो भी धन दान देना, गरीबों को भरपेट भोजन कराना, वस्त्र दान देना, ऐसा काम वो भी नित्य चर्या में अपने शामिल कर देते हैं, नित्य दिन की चर्या। तो इस तरह से वो धनवान हो जाते हैं और उनका परिवार बिल्कुल सुखी खुशहाल हो जाता है। तो इस बात को सोचकर उधर जो धनपाल होते हैं उनके भी जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है। अचानक ऐसा दृश्य होता है, जो कारोबारी उनका दिया हुआ पैसे, जो कर्ज में धनपाल पैसे दिए होते हैं, उसमें से कुछ पर्सन व्यक्ति उस पैसे को लौटाने आते हैं धनपाल के पास।
धनपाल बहुत खुश होता है। धनपाल उसी पैसे से धीरे 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 अपने रोजगार को बड़ा करता है। फिर उसका व्यापार शुरू हो जाता है पहले जैसे, और धनपाल भी सुखी हो जाते हैं। और उसके बाद धनपाल अपने धन से, अपने पैसों से, वो जो मैंने शुरू में कहानी के बोला है मित्रों, अपने पैसों से बहुत बड़ा मंदिर स्थापित करवाता है। और उस मंदिर के आंगन में उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। तो दोस्तों वो मंदिर आज भी विराजमान है। तो ये थे धनपाल की कथा, जो सच्ची कथा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो उनकी छोटी पुत्री होती है तारा, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो उनके मोहन और तारा मिलके उस पुत्र का नाम शिवांश रखता है। और उधर उनकी जो दूसरी पुत्री, बड़ी पुत्री सरला है, उनको एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। दोनों बेटी का जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है और दोनों अपने अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और इधर धनपाल का भी जीवन बहुत ही मंगलमय हो जाता है और धनपाल मंदिर बनवाते हैं। ठीक उसी तरह शिव चर्चा करवाना, शिव भक्ति में लीन रहना, गरीबों को वस्त्र देना, निर्धनों को धन दान देना, भूखे को पेट भर खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ऐसा रोज का दिनचर्या अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। और ये दिनचर्या से मुक्त होकर फिर वो अपने कारोबारों में बाकी का समय लगाते हैं। ऐसे करते 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 उनके अब धनपाल बूढ़े हो गए। अब उनका अंतिम समय नज़दीक आने लगता है। एक दिन की घटना है, वो शैया पे सोए लेटे रहते हैं। अचानक उनकी सांस की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जब धनपाल का अंतिम समय आता है, जब धनपाल को ऐसा फील होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और जीवन की सारी कथा सबके सामने था, सबको बताते हैं जीवन आगे कैसे जीना है, कैसे रहना है, सद्भाव के साथ रहना है, धन पे घमंड नहीं करना है, ये सब बातें बताते हैं। और जब अंतिम समय आता है धनपाल का, तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने श्वास को थाम लेते हैं, अर्थात उनका प्राण निकल जाता है। और इस तरह से उनके नाम का मंदिर बना, आज भी है दोस्तों। अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छा ज्ञान देकर गए और उनकी पुत्रियां भी अच्छी थी, उनके नात नतनियाँ थी, वो भी काफ़ी अपने मम्मी पापा के ही जैसे थे, सब कोई बहुत अच्छे स्वभाव के। दोस्तों इस तरह ये कहानी मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों क्षण कुछ इस कहानी से सीख मिलती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हमें मोटिवेशन देता है। कुछ चंद शब्द हैं, जैसे कि दोस्तों धन आने के बाद, इस कहानी के अनुसार मैं बता रही हूँ, धन आने के बाद किसी को, जिसके पास धन ज़्यादा है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी की मजबूरी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों फिर तीसरी बात, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। चौथी बात, धन का कुछ हिस्सा भगवान के भक्ति में जरूर यूज करना चाहिए। गरीबों को, बेसहारों को कभी भी तुच्छ नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आप हेल्प करें, धन है तो, अगर नहीं है तो तुच्छ नज़र से देखे भी नहीं। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, इंसान को अपने जीवन में भक्ति जरूर करनी चाहिए। दोस्तों कथा के लास्ट वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को मरने वक्त शिव मंत्रोच्चारण जरूर करना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों जैसे कि धनपाल भी अंत समय में शिव मंत्रोच्चारण किए थे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो मरते वक्त भगवान के नाम को याद करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये कथा मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी और सभी भाई बंधुओं से, जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी शिव भक्त हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस कथा को जो भी देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। और हाँ, बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जो भी आपके लिए कथा या कोई भी वीडियो लेकर आती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे और आप देख सके मेरी कथा को और पुण्य के भागीदार बन सके। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी आप लोग के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।